गुड मॉर्निंग। हम लोग आज देखेंगे त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों को जोड़ते कैसे। अब तक तो हमने देखा कि त्रुटियों को प्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको व्यक्त कैसे करते हैं मैथमेटिकल से। ठीक, अब हम देखेंगे कि उसको जोड़ते कैसे, उसको घटाते कैसे, उसका गुणा कैसे करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम उसका भाग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि त्रुटियों को जोड़ते कैसे। जोड़ना त्रुटियों का क्या कर सकते हैं। पहला पॉइंट हम लेते हैं योग त्रुटियों का योग, त्रुटियों का योग। ठीक, हम पहला पॉइंट त्रुटियों का योग देख रहे हैं, एडिशन देख रहे हैं, इरर ऑफ एडिशन। इरर ऑफ एडिशन कैसे करेंगे, उसको जोड़ेंगे। मान लेते हैं कोई दो भौतिक राशियां हैं। एडिशन अच्छा, सबसे पहले बात ये है कि त्रुटियों के संयोजन की आवश्यकता क्यों इसको जोड़ने की आवश्यकता हुई। इसलिए इसकी आवश्यकता हुई क्योंकि हम जानते हैं कि एक भौतिक राशि में अगर हम ज्ञात करते हैं, जैसे कौन सी भौतिक राशि व्युत्पन्न कर लेते हैं, तो उसमें अनेक मतलब एक दो अन्य भौतिक राशियां जुड़ी होती हैं। केवल सिंगल या कर सकते मूल राशियों से नहीं, अर्थात मूल राशियां, कई मूल राशियां एक साथ जुड़ी होती हैं। तो अगर उन मूल राशियों को हमको क्या करना है, तो सबके जो यंत्र होंगे सबके अलग अलग होंगे। जैसे मान लीजिए किसी का घनत्व हमको देखना है, घनत्व, तो क्या होगा, आयतन द्रव्यमान बटे क्या होगा, आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ पे आयतन में हम क्या करेंगे, आयतन में मापने के लिए हमको मीटर चाहिए। मीटर का परिमाणक हम देखेंगे जो जिससे लंबाई मापते हैं, लेकिन द्रव्यमान मापने के लिए उससे माप नहीं सकते हैं। तो वहां पे हमको मापने के लिए जो है किलोग्राम का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे किलोग्राम, यहाँ पे मीटर, दोनों राशियां हो गई। दोनों मापने के लिए दो अलग अलग यंत्र हुए, और यंत्र जब अलग अलग हुए तो मापने में दोनों में अलग अलग त्रुटियां आएंगी। अर्थात जब हमको ऐसी त्रुटियां होती हैं कि अन्य कई भौतिक राशियां नहीं होती हैं, तो भौतिक राशियों में जब जोड़ना पड़ता है या व्युत्पन्न राशियों को जोड़ने में क्या होता है, जोड़ने में अन्य कई भौतिक राशियां होती हैं, तो क्या होगा, संयोजन की आवश्यकता होती है। ठीक, तो इसी तरीके से संयोजन को कैसे जोड़ेंगे, मतलब उसको त्रुटियों को कैसे जोड़ेंगे, त्रुटियों को कैसे घटाएंगे। संयोजन, ठीक, संयोजन का मतलब जोड़, कॉम्बिनेशन। समझ में आया होगा कि जोड़ने का अर्थ क्या होगा, क्योंकि कई राशियां हैं। अब कई राशियों को एक साथ जोड़ नहीं सकते हैं, सबके अलग अलग यंत्र होंगे, सबका उनको कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि उसमें से निकालेंगे ये चीजें देखेंगे। मान लेते हैं कोई भौतिक राशि, ठीक, जेड, कोई भौतिक राशि जेड है, और उसके अन्य दो भौतिक राशि उससे संबंधित ए है और बी। ठीक, अब इन दो भौतिक राशियों को माना क्या है, कोई भौतिक राशि जेड, इससे संबंधित कोई अन्य दो राशियां जो है ए और बी है। तो इन राशियों का योग क्या होगा, अगर देखेंगे तो हम कहते थे कि एक समान राशियां जैसे उसमें जोड़ने और उसमें पड़े थे बीमा, वो तो समान कॉम्बिनेशन, लेकिन इसमें त्रुटि हमको देखना है, इधर देखना है। तो यहाँ पे भौतिक राशियों को देखेंगे ए प्लस बी, मतलब जेड जो हमारा है फार्मूले के आधार पर, जैसे भी बताया कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, इसी रिलेशन से जेड बराबर हमारा ए प्लस बी, ये दोनों भौतिक राशि, तीन भौतिक राशियां हैं। इसके संबंधित दो भौतिक राशियां जो जितना क्या करते हैं, अन्य दो भौतिक राशियों का कॉम्बिनेशन करते हैं, इसको जोड़ते हैं। ठीक, तो जेड बराबर क्या मिल गया, ए प्लस बी। अगर हम इसमें मापन करते हैं तो जो हमको त्रुटियां प्राप्त होती है, सूक्ष्म त्रुटियां प्राप्त होती है, पूरा तो पूरा जेड हमको प्राप्त नहीं होगा त्रुटि। तो हमको क्या है, इसमें सूक्ष्म परिवर्तन करने पर हम मानते हैं इसमें डेल्टा जेड प्लस माइनस प्राप्त होती है, इसमें डेल्टा ए, डेल्टा ए, और इसको मापने में हमने जो है, इसको बी को मापने में हमको जो त्रुटियां प्राप्त हुई है डेल्टा बी। तब क्या होगा,
तब हो जाएगा कुल। अगर त्रुटि या देखेंगे कुल कितना होगा भौतिक राशि डेल जेड प्लस डेल्टा जेड प्लस माइनस इक्वल होगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस इधर देखेंगे बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसको एक साथ अलग अलग फॉर्म में लिखेंगे। ए प्लस बी बराबर आपको प्राप्त होगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अब देखेंगे यहाँ पे समीकरण इसको एक मानेंगे तो समीकरण एक से देखेंगे कि ए बराबर हमको जो किसके बराबर ए प्लस बी बराबर किसके जेड, तो मिल जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर जेड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो क्या होगा, जेड से जेड आपका कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिलेगा डेल्टा जेड बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो यहाँ पे हमको जो भौतिक राशि में जो त्रुटियां हुई इससे ये स्पष्ट हुआ कि भौतिक राशि में जो त्रुटियां हमको प्राप्त हुई वह क्या होगा, हम त्रुटियों को क्या कर सकते हैं, अलग अलग जो त्रुटियां होंगी उनको आसानी से आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक, तो जोड़ने का कुछ क्या नियम है, इस आधार पर हम क्या इससे क्या इस समीकरण से प्राप्त हुआ, इस समीकरण से हमको यही प्राप्त हुआ कि हम केवल क्या कर सकते हैं, त्रुटियों को आसानी से ए में जो त्रुटियां होंगी बी में जो त्रुटियां होंगी अगर इनको जोड़ना है तो आपस में उन त्रुटियों को क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे। हमको जो उसका परिमाण है उससे कोई जो है अर्थात जो प्रेक्षित मान है, प्रेक्षित मान त्रुटियां तो हम पढ़े वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान, तो जो त्रुटियां हमको प्राप्त हुई थी डेल्टा टर्म वह त्रुटियां क्या होगी, हमको जो है पॉजिटिव में प्राप्त होगी। ठीक, पॉजिटिव में टर्म में रखेंगे और दूसरी बात वह उनको क्या करेंगे, निरपेक्ष जो त्रुटियां होंगी उनको आपस में जोड़ेंगे। ठीक, अब देखेंगे अगला पॉइंट त्रुटियों का अंतर। ठीक, इसी प्रकार से उसको भी देखेंगे त्रुटियों का अंतर। त्रुटियों का अंतर, त्रुटियों का अंतर क्या हो, ठीक उसी प्रकार से मान लेंगे कि माना कोई भौतिक राशि जेड है, कोई भौतिक राशि जेड है, उस भौतिक राशि के द्वारा जो है लिया गया अन्य भौतिक राशि से संबंधित लिया गया अन्य जो है दो राशि ए और बी। ठीक, तो ए और बी को मापने या कर सकते हैं कि ए और या जेड में अगर ए और बी में परिवर्तन होगा तो जेड में भी परिवर्तन होगा। तो ए और बी को मापने में क्रमशः त्रुटियां जो हमको प्राप्त होती है डेल्टा ए और डेल्टा बी प्राप्त। ठीक, तो क्या मिला हमको, अगर इसमें देखेंगे त्रुटियां जो मिला डेल्टा ए और इसके माध्यम से क्या प्राप्त हुआ डेल्टा बी प्लस माइनस। ठीक, तो z बराबर हमको जो प्राप्त होगा z प्लस डेल्टा z बराबर हमको मिलेगा a प्लस माइनस डेल्टा a। लेकिन एक समीकरण इससे पहले हमको प्राप्त हो जाएगा, समीकरण हमको प्राप्त होगा क्या, z बराबर a माइनस बी। ठीक, a माइनस बी, या क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इसमें मापने में जो त्रुटियां इसमें ए में प्राप्त हुई डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी से जो प्राप्त हुई प्लस माइनस डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक, तो z बराबर हमको कुल त्रुटियां जो प्राप्त हुई z बराबर z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस अगले टर्म
ये क्या है, ए में इसके द्वारा प्राप्त होती है, बी में जो त्रुटियां प्राप्त हुई, और त्रुटियों को आपस में कुल जो है कुल अगर देखेंगे भौतिक राशि कितनी हुई, तो त्रुटियां प्लस भौतिक राशि का जो मापन आया, तो क्या हो गया, इनका योग कर लिए और इन दोनों का योग कर लिए और आपस में इन दोनों को क्या कर दिए, घटा दिए। तो यहाँ पर डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, अब क्या करेंगे, एक साथ देखेंगे तो ए माइनस बी आपको एक साथ मिल जाएगा और उधर मिलेगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक, और इधर होगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, और इसको लिख सकते हैं इसके बराबर समीकरण, अगर इसको एक मानेंगे तो समीकरण एक से क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड बराबर किसके, ए माइनस बी के, ए माइनस बी के, तो ए माइनस बी बराबर जेड के, तो प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी क्या होगा, कह रहे हैं कि डेल्टा जेड आपका कैंसिल हो गया, तो डेल्टा जेड बराबर आपको प्राप्त होगा डेल्टा ए प्लस माइनस, या कह सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक। अब देखेंगे इधर जो पॉजिटिव निगेटिव टर्म है हमको, तो इसमें से हमको निगेटिव टर्म नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो हमको निर्दिष्ट त्रुटियां प्राप्त होती है वो सभी पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव होती है तो हम क्या करते हैं, अगर हमको उसका अंतर भी निकालना हो, मतलब इन त्रुटियों का अंतर दिया है तो उनका अंतर नहीं करेंगे, हम उनको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, अर्थात हमको डेल्टा जेड बराबर जो प्राप्त होगा वह डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के रूप में, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये क्या होगा, अगर किसी भी त्रुटियों का अंतर है तो उनको भी क्या कर दिया जाता है, आपस में जोड़ दिया जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, त्रुटियों का अंतर निकाल सकते हैं। इस प्रकार से अगर इसका कोई एक न्यूमेरिकल देखें कैसे करते हैं त्रुटियों के अंतर में, तो मान रहे हैं कि किसी वस्तु द्वारा मापे, इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि हम मान रहे हैं किसी वस्तु की लंबाई मापने में जो त्रुटियां होती हैं, क्रमशः वस्तु की लंबाई अगर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई उसकी 5 सेंटीमीटर है, ठीक, और मापने में इसमें क्रमशः जो हमको त्रुटियां प्राप्त हुई है 0.2 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई में किसी वस्तु को मापने में मापने पर वह क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर, ठीक, तथा उन वस्तुओं की लंबाई और चौड़ाई मापने में जो हमको त्रुटियां प्राप्त हुई क्रमशः 0.02 सेंटीमीटर और 0.5 सेंटीमीटर, ठीक। अब हम देखेंगे कि इनमें इन वस्तु को मापने में कुल कितनी त्रुटियां प्राप्त हुई, तो इन वस्तु को मापने में कुल कितनी त्रुटियां प्राप्त हुई, तो किसी वस्तु की लंबाई या कह सकते हैं वस्तु का वर्ग या कह सकते हैं आयत मापने में, किसी वस्तु का आयत मापने में, ठीक, आयत के लिए क्या कहेंगे, ये लिख देते हैं डेल्टा ए बराबर हमको प्राप्त होगा, यहाँ पे जो त्रुटियां हमको है लंबाई के लिए डेल्टा एल प्लस चौड़ाई के लिए डेल्टा बी, आयत के लिए क्या लिखिए डेल्टा ए, लंबाई के लिए क्या लिखिए डेल्टा एल और चौड़ाई के लिए डेल्टा बी। क्या हो गया, इसमें जो त्रुटियां हमको मिली 0.2 प्लस इसमें जो त्रुटियां मिली 0.5, अब क्या करेंगे, इसको आपस में जोड़ेंगे तो डेल्टा ए बराबर हो जाएगा कितना, कितना 0.7 सेंटीमीटर, अर्थात कहने का मतलब हुआ जब किसी आयत की लंबाई मापने में 3 सेंटीमीटर, आयत की लंबाई मापने में क्या होगा 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, उसमें प्राप्त अंतर त्रुटियां लंबाई में जो है 0.2 सेंटीमीटर, चौड़ाई में 0.5 सेंटीमीटर है, तो आयत में कुल जो है त्रुटियां कितनी हुई, कुल त्रुटियां आपको हुई डेल्टा एल बराबर क्या हो गया, डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी
और डेल्टा बी के लिए क्या लिखेंगे 0.2 प्लस क्या लिखेंगे 0.5 और डेल्टा ए बराबर 0.7 सेंटीमीटर आपको त्रुटियां प्राप्त होगी। हमसे इन जो दोनों परिमाण है इससे कोई मतलब नहीं है, हमसे इतने से मतलब है इसमें इतना जो है त्रुटियां और वह कुल कितनी त्रुटियों के बराबर, ठीक, उन्हीं को क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे या उन्हीं को जो है अगर घटाना है तो घटाने की क्रिया में भी हम उनको क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, ठीक।